हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एज वेल। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑप्शन 1 एंड दिस इज़ ऑप्शन 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, सो हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, टावर, डेविल, ओके, ओके, वाओ, ओके। देखिए, एक्चुअली जो कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके जो भी करंट पर्सन हैं, आपका उनके साथ कोई ब्रेकअप या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है या थी। ओके, मुझे ऐसा लगता है किसी थर्ड पार्टी के कारण आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस दिख रहा है। आप लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी कुछ ब्रेकअप जैसे सिचुएशन आई हुई है। शायद आपने खुद ने ही ब्रेकअप किया है या आपके पार्टनर ही आपको मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। वो इसलिए नहीं ध्यान दे रहे थे बिकॉज ऐसा लगता है कि कुछ उन पे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का असर दिख रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक का असर दिख रहा है मुझे, या तो ब्लैक मैजिक का असर दिख रहा है, कुछ तो नेगेटिविटी आप लोग के रिलेशन में आई है जिसके कारण वो काफ़ी बर्डन में लग रहे हैं। आपके साथ ब्रेकअप हो गया, थर्ड पार्टी के साथ हैं, बट वो काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं, वोट whomsoever, मे बी गर्ल और बॉय, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टेक इट एज रेजोनेंस। सो वो काफ़ी बर्डन में लग रहे हैं, काफ़ी पेनफुल लग रहे हैं, है ना। सो काफ़ी बर्डन में लग रहे हैं, काफ़ी पेनफुल लग रहे हैं वो, बट वो आपको काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। उनके पास अभी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में तो दिख नहीं रहे हैं। उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ ख़ास चीज़ भी नहीं है, कुछ अच्छी ऑफ़र तो है नहीं, बट वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। आई थिंक विद इन 1 to 3 weeks वो आपके पास आ जाएंगे, आपसे मिलने आएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे भी सिचुएशन लग रहे हैं कि आप कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या उनको कोई बेबी है, ठीक है, ऐसे भी सिचुएशन दिख रही है क्योंकि यहाँ पे छोटा बेबी भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। बाकी आपसे प्यार बहुत करते हैं। आपको अगर आप लोग के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है या अभी तक आपको प्रपोज़ नहीं किया है तो शायद एक बहुत अच्छा कमिटमेंट आने वाला है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी चला जाएगा। ओके, क्योंकि उन आपसे ज़्यादा अच्छा उन्हें कोई और समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो भी रिलेशन था बहुत प्योर था और ये अभी जो थर्ड पार्टी के साथ जो चल रहा है वो फिज़िकल लेवल पे दिख रहा है। सो फिज़िकल लेवल पे हम किसी रिलेशन को कहाँ तक खींच सकते हैं, ठीक है। आप लोग का जो था वो डिवाइन से डिवाइनली बाउंडेड था आपका रिलेशन। सो दे आर मिसिंग योर एनर्जी एंड he or she wants to come back to you as early as possible. So within 1 to 3 weeks उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज या खुद पर्सनली आने के चांसेस दिख रहे हैं।
देखिए फुल, अब वो दुनिया की कोई परवाह नहीं करेंगे, वॉट एवर कोई भी प्रॉब्लम से ही इज़ रेडी टू फेस। ठीक है, सो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके। आपका अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, सो वेरी सून इट इज़ गोइंग टू एंड, ओके, एंड न्यू बिगनिंग्स आर गोइंग टू कम सून। चलिए अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं, लव ओरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं। वाओ, दे और द वन, you have already met the romantic partner you seek। देखिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आए, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी पार्टनर से अभी डील कर रहे हैं, ही माइट बी द राइट पर्सन। लव योर शैडो, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are। मुझे कहीं ना कहीं ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी लग रही है। ओके, आप लोग का डिवाइनली कनेक्शन, जैसे मैंने बताया कि डिवाइनली कनेक्शन है। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने फ्लॉज पे वर्कआउट करिए। ओके, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योरसेल्फ सो यू कैन लर्न एंड एक्सेप्ट अदर्स as they are। okay, so it is also a very positive card। last card है सी, डिवाइन टाइमिंग। मैंने कहा था ना कि ये मुझे डिवाइन कनेक्शन लग रहा है। बी पेशेंट while the things are unfolding, this connection is worth the wait। सो डेफिनेटली जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी आई है या आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, ये जानबूझ के यूनिवर्स ने ये सिचुएशन में इसलिए डाला गया है ताकि वो पर्सन आपकी वैल्यू उन्हें पता चले, आपके वैल्यू, आपके वर्क पता चले, आपको खुद भी पता चले कि आपकी क्या वैल्यू है। ओके, सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है ना, ऑलरेडी ही इज़ इन थर्ड पार्टी बट ही और शी इज़ मिसिंग योर एनर्जी। सो इट इज़ अ वेरी डिवाइनली कनेक्शन। मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी पता नहीं क्यों लग रही है। आई थिंक मुझे मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में दिख रहे हैं या सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो दैट इज़ ऑल फॉर ग्रुप 1। ओके, दोज हु चूजन दिस ब्यूटिफुल बेल, देखते हैं उनके पर्सन, उनकी क्रश, उनकी क्या फीलिंग्स है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज दिस हैंगमैन। आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। ओके, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं। ठीक है, बहुत सैड एनर्जी में दिख रहे थे, बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे पहले या है अभी। ओके, वो इस रिलेशनशिप से पहले भागना चाह रहे थे। आई डोंट नो वाई। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस हो गए अपने खुद पे, लाइक माई वे और हाईवे टाइप्स, ऐसे एनर्जी में थे वो पहले। बट नाउ उनका जो नेक्स्ट एक्शन जो रहेगा वो, मतलब पहले वो बहुत बिजी थे, आपको शायद इग्नोर कर रहे थे। ओके, जो भी पर्सन है, आई मीन ही वॉज क्वाइट बिजी, फीलिंग्स तो थी बट वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे। दैट्स वाई ही वॉज रनिंग अवे। ओके, बट अभी आगे नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ही इज़ मैनिफेस्टिंग यू। वो चाहते हैं कि आपसे अच्छा पार्टनर कोई होगा नहीं। सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं एंड वो
एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपसे। ओके, जो भी कुछ हुआ है उसको भुला के वो एक नई बिगनिंग चाहते हैं, इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो बहुत जल्दी आपको वो शायद कुछ ऑफ़र करेंगे, अच्छा कुछ कमिटमेंट हो सकता है, बिकॉज वो आपको एज ए फैमिली देखते हैं, यू नो। सो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा ऑफ़र आने वाला है। इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, सो इसी पर्सन्स की तरफ से आपको, या तो इस पर्सन की तरफ से, या तो फिर वैसे भी आपके कोई और नया भी ऑफ़र आते हुए दिख रहा है। इट इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड कार्ड। वो आपको एज ए फैमिली ही देखते हैं। ऑल्दो थोड़े ईगोइस्ट लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, जो भी एक्स वाई जेड, but now he is he or she is real, I mean understanding this connection, and वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स कुछ अच्छी, विद इन 6 डेज, नॉट 6 डेज, विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स कोई पॉजिटिव एक्शन उनकी तरफ से आता हुआ, कोई अच्छा सा ऑफ़र आते हुए दिख रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए। ओके, वाओ, सोलमेट, यस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड दिस कनेक्शन इज सैक्रेड। माय गॉड, आज दोनों ही रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आई है। Be optimistic. See, keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. Okay, so you have to be positive. Okay, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। Keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Okay, so यही बताना चाह रहे हैं कि that you have to be positive. Okay, so keep your mind, keep your doors open. Okay, so आप जो भी क्रश के लिए आप ये देख रहे थे, जो भी पर्सन के लिए देख रहे थे, सो ही और शी इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, एंड बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है आप लोगों का। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग। सो those who want to go for personal readings, kindly DM me. Okay, so stay blessed, stay positive. Har Har Mahadev.